अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप अल्लाह ताला की फजल करम से खैर व आफियत से होंगे और जश्न आज़ादी जो है वो भी अपने पूरे जोश व खरोश से मना चुके होंगे। अब हम एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। इसमें उसने हमें कहा है कि फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। दिए गए मैट्रिसेस यानी कॉलमों का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करें। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को उर्दू में मेरे ख्याल ज़रबी मकूस कहते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए सबसे पहले तो हमने इसको ए के बराबर रखना है। लेट ए इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 5005। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हमारे पास जो पहला स्टेप होता है, हमने डिटर्मिनेंट यानी मक्ता मालूम करना होता है, जो हमने एक्सरसाइज 3.5 के पहले क्वेश्चन में किया था। 5005 मक्ता मैंने बताया था आपको कैसे मालूम करना है कि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इस रकम को इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी 5 मल्टीप्लाई हो गया हमारे पास 5 माइनस इस रकम को हमने इससे मल्टीप्लाई करना है 0 मल्टीप्लाई बाय 0। 5 5 जार 25 होता है, माइनस 0 0 जार 0। 25 में से हमने 0 माइनस के आंसर आ गया हमारे पास 25। अब हमने जो कि मालूम करना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए हमें उससे पहले एडजॉइंट भी मालूम करना होगा। एडजॉइंट ऑफ ए हमने मालूम किया। एडजॉइंट हम कैसे लेंगे, इन दोनों डायगोनल एंट्रीज की मैंने बताया था कि प्लेस चेंज करनी है, यानी चूँकि दोनों वैल्यूज़ सेम है 5 5 फिर भी वही रहेंगे। इन दोनों वैल्यूज़ की हमने साइन यानी अलामत चेंज करनी, लेकिन चूँकि दोनों ज़ीरो हैं तो ज़ीरो ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है, इसलिए इनकी साइन भी एज इट इज़ ही रहेंगी। ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमने मालूम करना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जो हमारे पास बराबर होता है ए की पावर -1 के। ये बराबर होता है 1/a का डिटर्मिनेंट यानी 1/a का मक्ता और एडजॉइंट ऑफ ए के। अब हमने इसमें वैल्यूज़ पुट की, 1 ऐसे ही रह गया। ए का मक्ता यानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 25। उसके बाद हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ ए, वो आया था 5005। अब हमने 25 से हर एक को डिवाइड करना है। 5/25, 0/25, 0/25, 5/25। 5 1 द 5 5 5 द 25। आंसर आ गया 1/5। 25 0 जार 0 0 आ गया, ये भी 0 आ गया। 5 1 द 5 5 5 द 25, 1/5। ये हमारे पास आंसर आ गया ए के ज़रबे मकूस यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी ए इन्वर्स का। अब हम इसी सवाल का दूसरा पार्ट करेंगे, तो हमारे पास बराबर है -4 8 7 और 2। उसी तरह हमने लेट कर लिया, इसे ए के बराबर रख लिया। आप उसे बी सी या डी किसी के बराबर भी रख सकते हैं, जिससे मर्जी बराबर रख लें। पहला स्टेप हमने क्या मालूम करना था, डिटर्मिनेंट यानी मक्ता। मक्ते के लिए हमने लाइनें बिल्कुल सीधी लगानी है। मक्ता में मैंने कहा था ए और डी को मल्टीप्लाई करना है, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। -4 मल्टीप्लाई बाई 2, सेंटर में हमेशा माइनस आनी है। बी और सी को मल्टीप्लाई करना है, यानी 8 और 7 को करना है। 8 मल्टीप्लाई बाई 7, 4 2 ज़ार 8, -8 आ गया। माइनस सेंटर में जो माइनस है उसने नेक्स्ट वाली साइन से सॉल्व होना है, पीछे वाली साइन से हल नहीं होना। 8 7 ज़ार हमारे पास आ गया 56। माइनस माइनस प्लस 56 में 8 प्लस की आंसर आ गया हमारे पास 64। साइन आ जाएगी बड़ी वैल्यू वाली -64। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करना होता है। हमने एडजॉइंट में मैंने बताया था कि ये जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं इनकी हमने प्लेस चेंज करनी, जगह चेंज करनी। 2 चला जाएगा ऊपर, -4 आ जाएगा नीचे। ये वाली दो वैल्यूज़ हैं, उनकी हमने अलामत यानी साइन चेंज करनी है। 8 की साइन कुछ ना हो तो प्लस है तो हो जाएगी माइनस, 7 भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब हमने फार्मूला लिखा, ए इनवर्स बराबर है 1/a का डिटर्मिनेंट आगे एडजॉइंट ऑफ ए। 1/a का डिटर्मिनेंट हमारे पास आंसर आया है -64। एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर आया 2 -8 -7 -4। हमने 64 से डिवाइड किया
सबको 64 से डिवाइड किया, 2 बाई -64 -8 बाई -64 -7 बाई -64 -4 बाई -64, 2 1 ज़ा 2, 2 32 ज़ा 64, आंसर आ गया हमारे पास 1/32। ये माइनस और माइनस काट हो गया, 8 1 ज़ा 8 आ गया, 8 8 ज़ा 64, आंसर आ गया 1/8। ये माइनस और माइनस काट हो गया, चूँकि 7 और 64 दोनों किसी एक डिजिट पे कट नहीं होते, इसे हम ऐसे ही लिख देंगे 7/64। माइनस और माइनस ये भी कट हो गया, 4 1 ज़ा 4, 4 16 ज़ा होता है, 1/16 आ गया हमारे पास आंसर ए के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी ए इन्वर्स का। थर्ड पार्ट में उसने हमें दिया हुआ है 48 5 और 2। सबसे पहला स्टेप उसी तरह हमने ए के बराबर फ़र्ज किया, लेट ए इज इक्वल टू आ गया 48 5 और 2। पहला स्टेप मैंने बताया था कि हमने डिटर्मिनेंट यानी मक्ता मालूम करना है। मक्ते में हमने इसको मॉडुलस यानी सीधी लाइनों में लिखना होता है। मक्ता किसके बराबर था वो बताया था मैंने कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 40 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस इसको इससे करना है 8 मल्टीप्लाई बाई 5। 42 से हमारे पास होता है 80 माइनस 8 5 हमारे पास होता है 40। 80 में से 40 माइनस किया हमारे पास आंसर आ गया 40। अब दूसरा स्टेप जो है वो हमने करना होता है एडजॉइंट मालूम करना है। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों की हमने जगह तब्दील करनी यानी प्लेस तब्दील, 2 चला जाएगा ऊपर, 40 आ जाएगा नीचे। और इन दोनों की हमने साइन तब्दील करनी है। 8 की साइन कुछ ना हो तो प्लस होती है तो माइनस हो जाएगी, 5 भी माइनस हो जाएगा। अब ए इनवर्स बराबर होता है हमारे पास 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास 40 है, एडजॉइंट आ गया था 2 -8 -5 और 40। अब हमने सबको 40 पे डिवाइड करना है, 2/40 -8/40 -5/40 40/40, 2 1 ज़ा 2, 2 20 ज़ा 40, आंसर आ गया 1/20। 8 1 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40 -1/5, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40 -1/8, 41 ज़ा 40, 41 ज़ा 40 और 1 आंसर आ गया। ये हो गया हमारा तीसरा पार्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। 4 हमें दिया हुआ है वैल्यू 3 5 5 और -3, ये हमारे पास 3 है। सबसे पहला स्टेप उस तरह हमने लेट करना है ए के बराबर 3 5 5 -3। सेकंड स्टेप उसके बाद मैंने बताया था कि इसका मक्ता यानी डिटर्मिनेंट मालूम करना है। डिटर्मिनेंट के लिए हमने इसे सीधी लाइनों में लिखना होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 3 मल्टीप्लाई बाई हमारे पास आ गया -3 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 3 3 ज़ा 9 -9 -5 5 ज़ा 25, माइनस माइनस चूँकि प्लस होता है 25 में 9 प्लस के 34 आ गया, साइन आ गई हमारे पास बड़ी वैल्यू वाली माइनस की। इसके बाद वाला स्टेप मैंने बताया था कि एडजॉइंट मालूम करना है। एडजॉइंट में हमने क्या करना होता है कि इन दोनों की हमने जगह यानी प्लेस चेंज करनी है। -3 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। इन दोनों की हमने साइन यानी अलामतें चेंज करनी है। दोनों के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस है तो हो जाएगा माइनस। अब हमने ए के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी ए इन्वर्स का फार्मूला लिखना है। वो बराबर होता है 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास आई थी -34, एडजॉइंट की वैल्यू आई है -3 -5 और 3। अब हमने -34 सबको डिवाइड करना है, -3 बाई -34 -5 बाई -34 -5 बाई -34 3 बाई -34। ये माइनस माइनस कट हो गया। ऐसा कोई डिजिट नहीं है जो 3 और 34 का डिवाइड करे।
आंसर आ गया 3/34। ये माइनस माइनस भी कट हो गया, 5/34। ये माइनस माइनस भी कट हो गया, 5/34 और -3/34। यही हमारे पास आंसर हो गया इसका। फिफ्थ वाला पार्ट हम शुरू करने लगे हैं। सबसे पहले वही वाला स्टेप हमने लेट करना है। ए के बराबर ए इज इक्वल टू आ गया 10, 8, 3 और 3। दूसरा वाला स्टेप हमने मालूम करना है ए का डिटर्मिनेंट, तो बराबर हो जाएगा 10, 8, 3 और 3। डिटर्मिनेंट किसके बराबर है वो मैंने बताया था कि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 10 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाई 3। 10 3s are 30 माइनस 8 3s are 24। 30 में 24 माइनस के आंसर आ गया हमारे पास 6। हमारे पास ए के डिटर्मिनेंट यानी मक्ता की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। अब हमने एडजॉइंट मालूम करना है। एडजॉइंट में हमने इन जो डायगोनल एंट्रीज हैं इन दोनों की जगह बदलनी, यानी प्लेस चेंज करनी। 3 ऊपर आ जाएगा, 10 आ जाएगा नीचे। बाकी दो की हमने साइन चेंज करनी है। 8 माइनस का हो जाएगा और 3 भी हो जाएगा माइनस का, दोनों माइनस के हो जाएंगे। ए इनवर्स बराबर है 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। 1 बाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास आई थी 6, एडजॉइंट आ जाएगा हमारे पास 3 -8 -3 और 10। अब हम हर वैल्यू को 6 से डिवाइड करें। 3/6 -8/6 -3/6 10/6। कटिंग की 3 1 3 3 2 6 1/2 2 4 8 2 3 6 -4/3 3 और 3 1 3 3 2 6 -1/2 2 5 2 3 5/3 हमारे पास आ गया आंसर। अब हमने करना है 6th वाला पार्ट, जो हमारे पास बराबर है -2 -3 4 और 5। सबसे पहला स्टेप उसी तरह हमने लेट करना है। ए इज इक्वल टू बराबर हो गया इसके ए का डिटर्मिनेंट हमने पहले मालूम करना है। डिटर्मिनेंट में मैंने बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमने। -2 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस सेंटर में आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। -3 मल्टीप्लाई बाई 4 2 5 10 सेंटर वाली जो साइन है माइनस, इसने हमेशा नेक्स्ट वाली साइन सार होना है। माइनस माइनस प्लस 3 4 12, क्योंकि माइनस प्लस माइनस है। 12 में से 10 माइनस किया 2 आ गया। बड़ी वैल्यू चूँकि प्लस किया हम साइन प्लस लगाते हैं, वो ना भी लगाए तो अंडरस्टूड होता है प्लस ही है। नेक्स्ट वाला स्टेप में बताया था कि हमने मालूम करना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट में इन दोनों की हमने प्लेस चेंज करनी है। 5 आ जाएगा ऊपर, -2 नीचे आ जाएगा। और इन दोनों की हमने साइन चेंज करनी है। -3 हो जाएगा +3, 4 हो जाएगा -4। ए इनवर्स बराबर है 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास आई थी 2, एडजॉइंट की वैल्यू आई थी। अब हमने सब को 2 से डिवाइड करना है। 5/2 3/2 -4/2 -2/2। ये जो कि दोनों कट नहीं होते हमारे पास, ये वाले दोनों 5 और 2 भी एक डिजिट पे कट नहीं, 3 और 2 भी नहीं होते। 2 1 2 2 2 4 5/2 ऐसे ही आ गया और 3/2 ऐसे ही आ गया। ये कट हो गए -2 रह गया। 2 1 2 2 1 2 -1 आ गया। If a is equal to this, then find a inverse यानी -1 and prove that a inverse is equal to a inverse a is equal to I के बराबर है। तो इन्वर्स मालूम करने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना होता है,
इसमें चूँकि इसने ए के बराबर रखा हुआ है, हमें डायरेक्ट पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ए का डिटर्मिनेंट यानी मक्ता बराबर होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 5 मल्टीप्लाई आ गया -1 -3 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 1 5 -5 माइनस और माइनस प्लस, 3 2 6, माइनस प्लस माइनस 6 में 5 निकाले, आंसर आ गया हमारे पास 1। अब नेक्स्ट स्टेप जो है मैंने बताया था इन्वर्स के लिए, एडजॉइंट ऑफ ए है। एडजॉइंट कैसे, इन दोनों डायगोनल एंट्री जो हैं उनकी प्लेस चेंज करनी, यानी -1 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। इन दोनों की साइन चेंज करनी, -3 हो गया +3, 2 प्लस हो गया -2। अब हमने मालूम करना है इसका इन्वर्स। ए इन्वर्स बराबर है 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास आई है 1, एडजॉइंट की वैल्यू ये आई है। अब चूँकि डिवाइड में डिटर्मिनेंट 1 के बराबर आया था, इन सबको जब हमने 1 पे डिवाइड किया, तकसीम किया, तो यही आंसर आ जाएगा। ये है हमारे पास आंसर आ गया ए इन्वर्स का। उसने हमें कहा है कि हमने वेरी प्रूव करना है कि ए मल्टीप्लाई ए इन्वर्स और ए इन्वर्स ए दोनों बराबर होंगे और दोनों आई के बराबर होंगे। अब हम पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। पहले क्या है, ए इन्वर्स, पहले ए है तो ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5 -3 2 -1 मल्टीप्लाई ए इन्वर्स की वैल्यू हमारे पास चूँकि ये आई है, इसे साथ लिखते हैं। मल्टीप्लाई करना शुरू किया, पहली रो पहला कॉलम 5 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस, जब हमने मल्टीप्लाई करना तो पीछे प्लस आना है, -3 मल्टीप्लाई बाय -2। नेक्स्ट वाली वैल्यू हमारे पास आ गई, रो हमारे पास पहली रहेगी, कॉलम हो जाएगा दूसरा, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 5। आगे जगह कौन सी मैंने नीचे लिख दिया। पहली रो को हमने दोनों से कर लिया, अब दूसरी रो यानी दूसरी कितार को करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस और -1 मल्टीप्लाई बाय -2। दूसरी रो को हमने पहली कितार से कर दिया, अब दूसरी रो को दूसरी कितार से, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 1 5 -5 प्लस माइनस 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 प्लस, 3 2 6, इधर से आ जाए 5 3 15 प्लस माइनस माइनस 3 5 15, 2 1 2 -2 प्लस माइनस 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 प्लस, 1 2 2 ये आ गया, 2 3 6 प्लस माइनस माइनस 5 1 5, ये काट हो गए, माइनस प्लस माइनस 6 में 5 निकाले 1, ये काट के 0, -2 + 2 भी काटो के 0, 6 में 5 निकाले 1, जो बराबर हमारे पास आई यानी आइडेंटिटी कॉलम के बराबर है। उसने खुद भी कहा है कि दोनों जो है वो आई के बराबर होंगे। पहले हमने फाइंड किया है ए इन्वर्स, अब हम मालूम करेंगे ए इन्वर्स ए, इसका जवाब भी आई के यानी यूनिट कॉलम के बराबर आएगा। इन्वर्स ए इन्वर्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, -1 -2 3 5, ए की वैल्यू हमारे पास आई थी 5 -3 2 -1, मल्टीप्लाई पहली रो को हमने पहले किया पहले कॉलम से, -1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस, फिर दूसरे को किया दूसरे से 3 मल्टीप्लाई बाय 2,
अब रो पहली रहेगी, कॉलम आ जाएगा दूसरा, -1 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -1। पहली रो को हमने दोनों कॉलम से बारी बारी कर दिया। अब दूसरी रो की बारी है। पहले इनसे को पहले से -2 मल्टीप्लाई बाय 5 और 5 मल्टीप्लाई बाय 2। अब दूसरी से बारी -2 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय -1। 5 1 ज़ा 5 -5 प्लस 3 2 ज़ा 6, 1 3 ज़ा 3 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3, 2 5 ज़ा 10 -10 प्लस 5 2 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 5 1 ज़ा 5 -5। अब हमने इनको सॉल्व किया, आंसर आया माइनस प्लस माइनस, इसमें 5 निकाले 1, ये कट होकर 0 आ गया, ये भी कट होकर 0, चूँकि -10 प्लस 10 कर 6 में 5 निकाले 1, जो हमारे पास बराबर होता है आई के। यही उसने हमें कहा था कि ए इनवर्स ए को मल्टीप्लाई करें या और ए इनवर्स ए और ए इनवर्स दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आई यानी यूनिट कॉलम यानी 1001 के बराबर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 7 में उसने हमें कहा है शो डैट द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये साबित करें कि दिए गए मैट्रिसेस जो हैं वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। क्वेश्चन 7 में उसने हमें कहा कि शो डैट साबित करें कि द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, के दिए गए मैट्रिसेस जो हैं वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। इसके लिए हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अगर तो आंसर यूनिट मैट्रिक्स यानी 1001 के बराबर आ जाए तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, वरना नहीं है। उसी तरह पहली रो को हमने पहले कॉलम से किया, पहले हिस्से को पहले हिस्से से 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस दूसरे हिस्से को दूसरे से -1 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हमें पहले रो को दूसरे कॉलम से करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, पहले हिस्से को पहले से दूसरे हिस्से को दूसरे से प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 2। पहली रो को हमने दोनों कॉलम से करके 2 जवाब आ गए। अब दूसरी रो की बारी, दूसरी कितार की बारी है। दूसरी कितार को पहले कॉलम से किया, पहले हिस्से को पहले हिस्से से -3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब दूसरे रो को दूसरे कॉलम से -3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ार 4 प्लस माइनस माइनस 1 3 ज़ार 3, 2 1 ज़ार 2 प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ार 2, 3 2 ज़ार 6 माइनस 6 प्लस 2 3 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3 माइनस 3 प्लस 2 2 ज़ार 4। इसको हमने जब सॉल्व किया, 4 में 3 माइनस किया 1, 2 कट हो गए 0, 6 माइनस का प्लस कट हो गए माइनस प्लस माइनस, 4 में 3 निकाले 1 और साइन आएगी हमारे पास बड़ी वैल्यू वाली प्लस की। अब चूँकि ये बराबर 1001 यानी आई के बराबर आ गया, तो हम कहेंगे कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, ये हैं एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इस तरह अब हम दूसरा पार्ट करेंगे, उसमें उसने हमें दिया हुआ है 4 15 2 8 4 -15 बाय 2 -1 और 2 को पहले कॉलम से किया, पहले हिस्से से 4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस दूसरे को दूसरे से 15 मल्टीप्लाई बाय -1। अब पहले को दूसरे कॉलम से पहले हिस्से को पहले से 4 मल्टीप्लाई बाय -15 बाय 2 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 2। पहली रो को हमने दोनों कॉलम से कर दिया। अब दूसरी रो की बारी है, दूसरी रो को पहले कॉलम से किया, पहले हिस्से से 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस दूसरे को दूसरे से 8 मल्टीप्लाई बाय -1। अब दूसरे कॉलम से करना है 2 मल्टीप्लाई बाय -15 बाय 2 प्लस
8 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 4 ज़ार 16 प्लस माइनस माइनस 15 1 ज़ार 15, ये काट हो गया 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4 2 15 ज़ार माइनस 30 प्लस 15 2 ज़ार प्लस 30, 2 4 ज़ार 8 आ गया हमारे पास, प्लस माइनस माइनस 8 1 ज़ार 8, ये 2 कट हो गया, माइनस 15 प्लस 8 2 ज़ार 16, जब हमने इसे सॉल्व किया 16 माइनस 15 1 आ गया, ये माइनस 30 प्लस 30 काट हो गया 0, 8 में से 8 काट हुआ 0, माइनस प्लस माइनस 16 में 15 माइनस के 1, उसी तरह हमारे पास आई के बराबर आ गया। यही उसने हमें कहा था साबित करें कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ईच अदर हैं। अगर आई के बराबर आ जाए तो यस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जिस तरह हमने पहले लिखा था ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उस तरह हमने यहाँ लिख देना यस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। उसने हमें दिया हुआ है कि इफ प्रूव डैट ए बी माइनस वन बराबर है बी इनवर्स और ए इनवर्स के। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करेंगे ए बी माइनस वन, क्योंकि ए बी अलहदा है और माइनस वन अलहदा है। सबसे पहले हम सिर्फ ब्रैकेट के अंदर जो ए बी है ना वो फाइंड करेंगे। ए हमारे पास है -3 -2 5 और 6, बी हमारे पास है 2 -1 -3 और 2 किया। पहले हिस्से को पहले से, दूसरे हिस्से को दूसरे से। अब पहले लोग को दूसरे कॉलम से करना है हमने, पहले हिस्से को पहले से -3 मल्टीप्लाई बाई -1, दूसरे को दूसरे से प्लस -2 मल्टीप्लाई बाई 2। अब बारी है दूसरी रो की, पहले कॉलम से किया 5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई -3। अब इसके बाद 5 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 2, इनको सॉल्व किया 3 2 ज़ार 6 -6 प्लस माइनस 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 प्लस 2 3 ज़ार 6, 5 2 ज़ार 10, 6 3 ज़ार 18। थ्री 1 ज़ार 3 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ार 4, 5 1 ज़ार 5 -5 प्लस 6 2 ज़ार 12। इसको हमने सॉल्व किया, -6 प्लस 6 कट के 0 आ गया, 3 में से 4 माइनस किया -1, 10 में से 18 माइनस किया -8, 12 में से 5 माइनस किया 7, आंसर आ गया। ये अभी तक हमारे पास आया है ए बी। हमने मालूम करना है ए बी का इन्वर्स, हमने मालूम करना है ए बी का इन्वर्स। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 0 -1 -8, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 0 मल्टीप्लाई बाय -7, माइनस नहीं खाली 7 है, माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई बाय -8, 0 7 ज़ार 0 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 8 1 ज़ार 8 -8, 0 में से 8 माइनस किया -8, आंसर आ गया हमारे पास। टर्मिनेंट यानी मक्ता। अब हमने एडजॉइंट ऑफ ए बी करना है। एडजॉइंट मैंने बताया था कैसे करना है, इन दोनों की प्लेस यानी जगह बदल देनी है। 7 ऊपर आ जाएगा, 0 जो है वो नीचे आ जाएगा, -1 +1 हो जाएगा, -8 +8 हो जाएगा। ये हमारे पास आई थी वैल्यू एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब हमने क्या करना है,
ए बी इन्वर्स मालूम करना है। 1/AB का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए बी। ए बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया -8 और एडजॉइंट क्या आएगा 7180। अब हमने इसको सॉल्व किया। 7/-8, 1/-8, 8/-8, 0/-8, ये तो सारे ऐसे ही रहेंगे। ये कट हो जाएगा, -1 आंसर आ जाएगा। ये 0 आ गया तो -0 ही आ गया। अभी तक हमारा सिर्फ हुआ है लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने करना राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड उसमें उसने हमें किसके बराबर दी है, वो हमारे पास है बी इन्वर्स ए इन्वर्स अलग मालूम करना है। सबसे पहले हम बी इन्वर्स करेंगे। उसके लिए हमने क्या करना है, बी इन्वर्स के लिए हमने बी का डिटर्मिनेंट लेना है। बी की वैल्यू हमारे पास है 2 -1 -3 और 2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2 2 4 -1 मल्टीप्लाई बाय -3, 2 2 4 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस -3 इज इक्वल टू आ गया 1। यानी बी का मकता हमारे पास आ गया 1। हम एडजॉइंट ऑफ बी मालूम करेंगे। वो कैसे करेंगे, इन दोनों की साइन प्लेस चेंज करनी है। जगह 2 ऊपर आ जाएगा 2 नीचे आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई ये करना है हमने। इनकी साइन चेंज करनी है। -1 हो जाएगा +1, -3 हो जाएगा हमारे पास +3। अब हो गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए बी। ए बी का ही यहाँ मकता आ रहा है हमारे पास। बी है खाली ठीक। बी का इन्वर्स अब हमने मालूम करना बराबर है 1/बी बी का डिटर्मिनेंट यानी मकता एडजॉइंट ऑफ बी। 1/, मकता आंसर आया हमारे पास 1 के बराबर, एडजॉइंट आ गया इनकी जगह तब्दील कर दी, एडजॉइंट ये हमारे पास आया हुआ है। अब हमने इन सबको जब 1 पे डिवाइड किया यही आंसर आ गया 2 1 3 और 2। अब हमने मालूम करना है इसके बाद ए इन्वर्स, उसको फिर बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना है। ए इन्वर्स मालूम करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए इन्वर्स के लिए हमने पहले ए का डिटर्मिनेंट यानी मकता मालूम करना है। उसके लिए हमें इस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, -3 मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस, और इसको इससे करना है -2 मल्टीप्लाई बाई 5, 3 6 18 -18 माइनस माइनस प्लस 5 2 10, माइनस प्लस माइनस हो गया, 18 में से 10 माइनस किए 8 आ गया, बड़ी वैल्यू माइनस किया, साइन आ गई -8। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए लेंगे। इन दोनों की जगह तब्दील करनी, 6 ऊपर चला जाएगा और -3 नीचे आ जाएगा। -2 प्लस का 2 हो जाएगा, 5 प्लस का वो माइनस हो जाएगा। ए इन्वर्स बराबर होगा 1/A का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। यही पहले वाला फार्मूला है। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया -8 के और एडजॉइंट हमारे पास आया 6 2 -5 और -3। अब हमने चूँकि राइट हैंड साइड में क्या करना था, बी इन्वर्स ए इन्वर्स मालूम करना था। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। बी इन्वर्स की वैल्यू जो हमारे पास आई थी, अब हमने मालूम करना है बी इन्वर्स ए इन्वर्स। पहले हमने बी इन्वर्स की वैल्यू लिखी, उसके बाद हमने लिखी ए इन्वर्स की वैल्यू। 1/-8 हम शुरू में ले आएंगे, बाकी हमने इन दोनों को वैसे ही मल्टीप्लाई करना है। पहले इनसे को पहले इनसे 2 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस दूसरे इनसे को दूसरे से 1 मल्टीप्लाई बाई -5। अब हमने पहली रो को फिर दूसरे कॉलम से करना है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई -3। पहली रो को हमने दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब दूसरे की बारी है, 3 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस
2 मल्टीप्लाई बाय -5। अब दूसरे कॉलम से 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -3। 2 6 are 12 प्लस माइनस माइनस 1 5 are 5। 2 2 are 4 प्लस माइनस माइनस 1 3 are 3। 3 6 are 18 प्लस माइनस माइनस 2 5 are 10। 3 2 are 6 प्लस माइनस माइनस 2 3 are 6। 12 में से 5 माइनस किया, हमारे पास आंसर आ गया 7। 4 में 3 माइनस किया 1। 18 में 10 माइनस किए 8। 6 में 6 माइनस किया, आंसर आ गया हमारे पास 0। जब हमने इन सब को हमने -8 से डिवाइड करना है। 7 बाई -8, 1 बाई -8, 8 बाई -8, 0 बाई -8। पहली बार ऐसे ही रह जाएगा हमारे पास 7 बाई -8, -1/8, ये भी ऐसे ही है। 8 और 8 काट हो गया, -1, इसको गया 0, आंसर आया जो हमारे पास बराबर है। जो हमने लेफ्ट हैंड साइड उसका भी आंसर यही आया था, -7/8, -1/8, -1 दिया। अब हमने लिखना है हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।